ये जो मंत्र है ये श्रीमद् भागवत पुराण के 10वें अध्याय में आता है। वैसे सभी मंत्र अपने आप में बहुत ही शक्तिशाली होते हैं। कोई भी एक मंत्र किसी और से कम या फिर अधिक शक्तिशाली नहीं होता है। सभी का अपना अपना प्रयोजन होता है। पर जब हम बात करते हैं इस मंत्र की, तब इसका वो जो विशेष प्रयोजन है हमारे लिए, वहां पर हमारे लिए ये जानना बहुत आवश्यक हो जाता है कि इसका अर्थ क्या है। क्योंकि जब हम इसका अर्थ समझ लेते हैं, इसका जो गहरा अर्थ है, तब हम इसकी शक्ति को समझ पाएंगे कि ये उतना सरल नहीं है जितना ये प्रतीत होता है। और इसी कारण श्री प्रेमानंद जी महाराज ने भी इसके बारे में इतना गुणगान किया है। उनका जो वीडियो है बहुत वायरल है, आपने भी कदाचित सुना ही होगा, जहां पर ये ठोक कर कह रहे हैं इस मंत्र को आप जपो, यदि आपके दुख पीड़ा दूर नहीं होते हैं तो मुझे बताना। इतना विश्वास जब किसी साधु को, जब किसी संत को होता है, तब हम सर्वसामान्य व्यक्तियों को उस मंत्र की गहराई को समझने की आवश्यकता पड़ जाती है, होनी चाहिए। और विशेषकर उन लोगों के लिए जो अध्यात्म के मार्ग पर है, क्योंकि इस मंत्र का जो अर्थ मैं आपको बताने जा रहा हूं, सत्य मानिए ये आपको बहुत अधिक सुख देगा, लाभ तो देगा ही देगा, अध्यात्म के मार्ग पर चलने के लिए ये आपको और अधिक प्रेरित करने के साथ साथ बल भी देगा। अब सबसे पहले हम बात करते हैं इस मंत्र के पहले शब्द की। देखिए ये जो मंत्र है, ये जो श्लोक आता है, इसमें हम स्तुति ही कर रहे हैं भगवान की, भगवान विष्णु की, भगवान श्री कृष्ण की। परंतु इसमें एक एक शब्द का जो चयन किया गया है उसका अर्थ बहुत गहरा हो जाता है। कैसे? कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। इसका जो सरल भाषा में हमें अर्थ दिखता है, समझ में आता है, इंटरनेट पर मालूम चलता है, वो ये है, कृष्णाय अर्थात जिनका वर्ण काला है, वासुदेवाय वह जो वसुदेव के पुत्र हैं, हरये जो हरि हैं, जो हमारे दुख हर लेते हैं, परमात्मा ने अर्थात वही ईश्वर है, प्रणतः आपको प्रणाम है, क्लेश नाशाय मतलब जो आपको समर्पित स्वयं को कर देता है, क्लेश नाशाय उसके जो दुख होते हैं आप उसका नाश कर देते हैं, गोविंदाय अर्थात जो गौ गाय के द्वारा जो वंदित हैं आपको नमन है, नमो नमः। ये इसका सरल भाषा में सरल रूप से अर्थ आता है, जो कहीं से भी गलत नहीं है। परंतु इसका गहरा अर्थ आइए हम समझते हैं। कृष्णाय, कृष्णाय का अर्थ है वह जो आकर्षण करता है, वही कृष्ण है। आकर्षण, संसार में जितना भी कुछ चल अचल है, जो दृश्य है, जो अदृश्य है, पूरा ब्रह्मांड और अनेकों ब्रह्मांड, ये सभी जिसकी ओर आकर्षित हुए चले जा रहे हैं वही कृष्ण है। कृष्णाय वासुदेवाय, 8 वसुओं के जो देवता हैं। कौन है 8 वसु? 8 वसु हैं आकाश, वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी, और इतना ही नहीं, सूर्य, चंद्रमा और नक्षत्र अर्थात ध्रुव, जो ध्रुव तारा है। ये 8 वसु माने गए हैं ज्योतिष में भी। और जो इनके देवता हैं वो वासुदेव है, अर्थात ये कि हमारा संसार जिनके कारण चलायमान है, वो जो 8 वसु हैं उनके भी जो देवता हैं वो हैं वासुदेव। कृष्णाय वासुदेवाय हरे, हमारी सारी पीड़ा जो हर ले जाते हैं वो हैं हरि। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने। हम सभी आत्मा हैं और हम सभी आत्माओं का जो एक स्रोत है, वो जो सोर्स है, हम सभी आत्माएं जिसके भीतर हैं वही वो परमात्मा है। ये बहुत गहरी बात है। सभी आत्माएं जिसके भीतर हैं, वो सभी के भीतर नहीं है, सब उसी के भीतर है। ये संपूर्ण विश्व, संपूर्ण जगत ही परमात्मा है, ये संपूर्ण जगत ही ईश्वर है।
कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः, जो आपको प्रणाम करता है, जो आपको समर्पित है, जिसका पूर्ण रूप से, जिसने स्वयं को समर्पण कर दिया है, समर्पित कर दिया है आपके लिए, हे प्रभु, उसके क्लेश क्लेश नाशाय, आप वो हैं जो क्लेशों का नाश कर देते हैं। यहां पर ये जो शब्द है क्लेश नाशाय, यही पूरी कहानी बदल देता है। यही वो शब्द है जिसके कारण मैं ये वीडियो भी कर रहा हूं, और यही वो कारण है, सत्य मानिए, कि जिसके कारण आप भी इस मंत्र की ओर आकर्षित हुए हैं। हम सभी के जीवन में क्लेश है, आप माने या नहीं माने, आप सामान्य जन हैं या फिर आप कोई साधु है, क्लेश सभी के भीतर है। कैसे, मैं अभी बताता हूं। पहले हम बात करते हैं गोविंदाय। गोविंद अर्थात जो गौ, गायों के द्वारा जो वंदित है। परंतु इतनी बड़ी बात कैसे है? गो का जो अर्थ संस्कृत में आता है वो आता है गति, अर्थात वो जो चलायमान है। सभी कुछ जो चलायमान है वो शक्ति से है। शक्ति ही इस संसार को चलाए रखती है। उस शक्ति के द्वारा जो वंदित है, वंदनीय है, जिनकी स्तुति करी जाती है, वो जो शक्ति है, गोविंदाय। तो गाय जो है ये तो एक रूप है, एक स्वरूप है, परंतु जो भीतर जो बात आती है वो है गो, गति, जो चल रहा है, जो काल है, वो जो काल जिसको नमन करता है वो कृष्ण है, वो गोविंद है। गोविंदाय नमो नमः। नमो नमः नमन है, और नमः, ये नमः जो है इसमें मह नहीं होता है, ध्यान रखिएगा, न मह नहीं होता है, नमः मह। इसमें एक अर्थ तो ये होता है कि आपको नमन है, एक और गहरा अर्थ होता है मेरा कुछ नहीं है, न मह, मेरा कुछ नहीं है, सभी आपको नमन है, सभी कुछ आपको समर्पित है। मेरा जो ये शरीर है, शरीर के साथ में जितने भी मेरी बुद्धि है, मन है, सभी कुछ आपको समर्पित है। ये इसका गहरा अर्थ हो जाता है। परंतु अब हम बात करते हैं क्लेश नाशाय की। यहां पर क्लेश के तीन अलग अलग स्तर पर अर्थ आते हैं। एक क्लेश वो है जिसे हम दुख समझते हैं, पीड़ा समझते हैं। ये सर्व सामान्य के लिए जो ऊपरी रूप से, बाह्य रूप से जो चीज दिखती है वो क्लेश हो गया। परंतु ये जो दुख है, इस दुख का विषय क्या है, इस दुख का वो जो कारण है, जो सटल रूप है, वो क्या है, वो दूसरा इसका स्तर हो जाता है क्लेश। फिर वो जो विषय है, उस विषय की जड़ क्या है, ये तीसरा हो गया। अर्थात एक हो गया है अधिभौतिक, जो हमें सामने से जो दुख दिख रहे हैं, क्लेश दिख रहे हैं, मेरा कुछ काम बन नहीं पा रहा है, मेरे बिजनेस में कुछ प्रॉब्लम आ गई है, पढ़ाई लिखाई में दिक्कत आ रही है, शादी में दिक्कत आ गई है, बच्चों के साथ में दिक्कत आ रही है, कुछ व्याधि मेरे शरीर को हो गई है, मानसिक पीड़ा चल रही है, बहुत सारी जो हमें चीजें दिख रही है सामने, वो क्लेश हो जाता है। ये हो गया है अधिभौतिक रूप से। फिर है इन सभी का कारण क्या है, मेरे शरीर की जो ऐसी स्थिति है, इसका कारण क्या है, क्योंकि जो दिखता है वो तो सिम्टम्स हो गए हैं। आपको यदि खांसी है तो खांसी बीमारी नहीं है, खांसी तो सिम्टम है, कुछ और ही आपके गले में होगा। वो हो गया दूसरा स्तर क्लेश का। ये हमारा एक अधिदैविक रूप है, वो जो दिखता नहीं है, वो जो अदृश्य रूप से चल रहा है। और फिर तीसरा होता है आध्यात्मिक, कि हमारे भीतर वो जो गले में जो चीज अटकी है, वो खांसी दे रही है, परंतु वो अटकी भी क्यों है, उसका कारण क्या है। यदि हम उसका कुछ समाधान निकाल लेते हैं तब हमारे वो क्लेश जो है वो दूर हो जाता है। अब इसका समाधान हमें मिलता है वैष्णव तंत्र, वैष्णव आगम में ही, जिसका नाम है पंचरात्र। बहुत ही अद्भुत आगम है, बहुत ही विस्तृत है। जैसे शैव आगम होता है, शाक्त आगम होता है, वैसे ही वैष्णव आगम होता है।
बहुत व्यक्तियों को ये भी नहीं पता होता है। हमें लगता है कि वैष्णव अर्थात सब कुछ जो है वो एक कृष्ण और वासुदेव और इन्हीं के आसपास जो चलता है वो होता होगा वैष्णव संप्रदाय में, परंतु वैष्णव संप्रदाय में भी तांत्रिक रूप से बहुत से प्रयोग हैं, बहुत सारी शक्तियां हैं, बहुत सारे मंत्र हैं। उसी पंचरात्र में आता है लक्ष्मी तंत्र। लक्ष्मी तंत्र के 12वें अध्याय में इंद्रदेव महालक्ष्मी से पूछते हैं, देवी जब आप ही सभी ओर हैं, जब आप ही सभी जीवों में हैं, तो फिर क्लेश कैसे आ जाता है, क्लेश हो कैसे सकता है? तो यहां पर देवी महालक्ष्मी कहती है कि मैं ही अपने लीला प्रकरण से दो में बट जाती हूं और फिर वहां से मेरी जो लीला है वो 5 कर्मों के द्वारा चलती है। अर्थात ये कि कर्म जो है वो तो ईश्वर को भी करना पड़ता है, देवी को भी करना पड़ता है, शक्ति को भी करना पड़ता है। तो ईश्वर के 5 कर्म क्या है? ईश्वर के 5 कर्म होते हैं। एक तो 3 तो हमें पता ही है, एक है सृष्टि, एक है स्थिति और एक हो गया है उसका संहार। ये हमको पता है। एक हो जाता है क्रिएशन, दूसरा होता है उसका प्रिजर्वेंस, उसके बाद में तीसरा हो जाता है उसका डिस्ट्रक्शन। तो ये 3 हमें पता है, ब्रह्मा विष्णु महेश, इन तीनों के नाम से हमें पता है। 2 और कर्म होते हैं, एक होता है तिरोभाव का और 5वां होता है अनुग्रह का अर्थात कृपा का। अब इसमें जो तिरोभाव है वो क्या है? तिरोभाव है अपने आप को कंसील कर लेना, अपने आप को स्वयं को छुपा करके रखना। यहीं पर ही महामाया का कार्य आरंभ हो जाता है। ये 2 बातें हैं, ये वहीं पर ही आती है। एक, सभी जीव जो हैं वो भगवान, वो ईश्वर, वो भगवती में ही है, शिव में ही है, यहां पर महालक्ष्मी में ही है। परंतु चूंकि लीला है, लीला प्रकरण है, उसमें जब ये जो शक्ति है, वो जो परांबा है, वो जो ललिता है, वे जब स्वयं को अदृश्य कर लेती है, तिरोभाव जब आ जाता है, तब सभी जीवों के ऊपर माया का एक प्रभाव पड़ जाता है। इस माया के प्रभाव से, वो जो महामाया है, वो जो विष्णु की जो शक्ति है, उसके प्रभाव से क्लेश उत्पन्न होते हैं। अब ये जो क्लेश हैं, ये महालक्ष्मी ने 5 प्रकार के बताए हैं। मैं आपको थोड़ी सी क्लिष्ट भाषा में पहले बताता हूं, क्योंकि क्लिष्ट भाषा में जब हम समझते हैं तब हमें इसका सरल अर्थ जो होता है वो और अधिक गहराई से समझ में अभी आ जाता है। महालक्ष्मी ने बताया 5 प्रकार के क्लेश। एक है तम, दूसरा है मोह, तीसरा है महामोह, चौथा है तामिस्त्र, 5वां है अंध तामिस्त्र। ये समझाते हुए भगवती ने इसका जो समाधान है, समाधान अर्थात ये है क्या, वो बताया है। इसमें भी थोड़ी सी क्लिष्ट भाषा आ जाती है। एक हो गया है अहंता बुद्धि, सभी कुछ मैं आपको बताऊंगा अभी। एक है अहंता बुद्धि, फिर वहां से जन्मता है हमारी अस्मिता। यहां पर कुछ लोगों को समझ में आ रहा होगा। एक है पहला अहंता बुद्धि, वहां से जन्मती है हमारी अस्मिता। अस्मिता से वासना उत्पन्न होती है, वासना से दुख उत्पन्न होता है, फिर दुख से सुख दुख चलता है। ये 5 क्लेश बताए हैं। अब मैं उनको सरल भाषा में आपके सामने रखता हूं। पहला हो जाता है तम। तम कैसे उत्पन्न होता है? यानी कि तामसिक भाव जो है ये उत्पन्न होता है जब, चूंकि अब जीव जो है वो तो माया में है, उसे स्वयं का बोध नहीं है, वो इस शरीर को ही स्वयं मानता है। इसमें इस कारण से वो जो अहंता बुद्धि होती है, अहंता का अर्थ हो गया है गर्व। अहंता, गर्व, स्वयं, स्वयं को ही सब कुछ मान लेना। ये जो गर्व का, ये जो घमंड हमारे भीतर आ जाता है, अहंकार हमारे भीतर जो आ जाता है, यही तम का
मुख्य कारण है। अब मैंने आपको पहले भी कहा था 3 स्तर हैं क्लेश के। तो पहला जो हमें दिख रहा है वो है जो तम और जो मोह, जो महामोह, जो तामस्त्र और जो हमारा अंध तामस्त्र है, और जिससे अब यहां पर अहंता, अस्मिता, वासना, दुख, सुख दुख, ये अधिदैविक रूप से मैं आपके सामने रख रहा हूं। ये अभी भी अधिदैविक रूप है, आध्यात्मिक रूप अभी भी बाकी है। तो यहां पर तम, तम का अर्थ हो गया जो तामसिक बुद्धि है। तामसिक बुद्धि आती है अहंता बुद्धि से, यानी कि मैं ही हूं। ये जो अहंकार है, अहंकार ऐसा नहीं कि आप घूम रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, घर में हैं, परिवारजन से बात कर रहे हैं तो इस अहम के साथ नहीं, मैं हूं, ये स्वयं में ही अहंता बुद्धि है। यहां से आ जाता है अस्मिता। अस्मिता ही मोह है। अस्मिता, अस्मिता को हम सामान्य रूप से बहुत बड़ी बात समझते हैं, बहुत इसको एक तरीके से जीवन का आधार मान लेते हैं, जीवन मरण के बीच का एक कारण मान लेते हैं। अस्मिता, मेरी अस्मिता पर कैसे चोट कर दी। महिला अस्मिता की बहुत बात होती है, राष्ट्रीय अस्मिता की बात होती है। ये वहां पर ठीक है, एक स्तर पर ये अधिभौतिक रूप से ठीक है, परंतु यही फिर बाद में जब हम अधिदैविक रूप देखते हैं तो क्लेश का कारण होता है। अस्मिता अर्थात ईगो है ये, मैं, मुझसे ईगो, वो बुद्धि से, अहंता बुद्धि होती है, बुद्धि से ईगो जन्मता है, अस्मिता, मेरा। अब यहां पर तीसरा आ जाता है महामोह। महामोह का अर्थ हो गया वासना। जब अस्मिता आती है तो फिर वासना भी तो होगी। जब हम अपने सेल्फ रिस्पेक्ट की बात करते हैं तो वहां पर सेल्फ तो आएगा ही आएगा ना। सेल्फ, सेल्फ के साथ में जुड़ती हैं सारी चीजें। ये कपड़ा मेरा है, ये माइक मेरा है, ये जो सोफा है ये मेरा है, पीछे पौधा मेरा है, ये दीवार मेरी है, घर मेरा है, ये ऑफिस मेरा है, ये मेरे बच्चे हैं, मेरे पति, मेरी पत्नी, मेरे माता पिता, सभी जो है ये वासना उत्पन्न हो जाती है। आप जितने भी आध्यात्मिक हो जाएं, आप जितना भी पूजा पाठ करते हो, वासना जो है हमारे भीतर रहती ही रहती है। अब यहां पर एक और बात ही आती है कि यदि ये वासना नहीं होगी तब आप जीवन में भी ठहर नहीं पाएंगे, शरीर को छोड़ देंगे। परंतु हमारे कार्य यही है कि इसको पकड़ करके रखते हुए इसके परे जाएं। ये समय के साथ होता है। यही मैं बहुत गहरी बात बोल रहा हूं, इस पर कभी बहुत डिटेल में वीडियो बनाऊंगा, परंतु यदि आप यहां तक इस वीडियो में पहुंच चुके हैं तो उसको ध्यान से सोचिएगा। हम बाल्यकाल से युवावस्था में आते हैं, फिर वृद्धावस्था में आते हैं, फिर मर जाते हैं। उल्टा क्यों नहीं होता है? वृद्धावस्था में हम पैदा हो, शरीर भले छोटा हो, वृद्धावस्था में पैदा हो, फिर बाल्यकाल आ जाए, फिर जब हम मरे तब हम युवावस्था में हो। क्यों नहीं ऐसा आता है? बुद्धि हमारी ऐसी ही क्यों बढ़ती है? सोचिएगा। अब यहां पर हम बात कर रहे हैं अहंता बुद्धि, वहां से अस्मिता, अस्मिता से वासना। ये वासना आपको तामस्त्र उत्पन्न करता है। तामस्त्र ही दुख है, जो रंज है ना, रंज, एक कलर आ जाता है। रंज क्या अर्थ होता है? कलर, रंज, ये उत्पन्न होता है, ये दुख है। दुख जो है ये वासना के कारण ही होता है। मुझे लोगों का भला करना है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा आपके मन में विचार है, परंतु ये भी वासना ही है। जब हम स्वयं के बाहर लोगों को देखते हैं और उन्हें हम अलग मानते हैं स्वयं से, ये एक द्वंद्व उत्पन्न करता है, द्वैत भाव उत्पन्न करता है, जो अल्टीमेटली वासना तक लेकर के जाता है। मैंने दान किया है, हे प्रभु मेरे साथ दुख क्यों हो रहे हैं, मैं तो इतना दान करता हूं, यही वासना हो जाती है। फिर बाद में जब दुख से आप निकल करके भगवत कृपा से, भगवत
इष्ट की आपकी मन में जो एक प्रेरणा आ जाती है कि मुझे इष्ट को प्राप्त करना है, वहां से जब आप बीच बीच में, ये सभी के साथ होता है, ध्यान रखिएगा, बीच बीच में जब आप उस दुख से ईश्वर की ओर मुख करते हैं, वो जो सुख की ओर जब आप जाते हैं, सुख की प्राप्ति की ओर जब आप जाते हैं, तो जो ये बीच में जो चीज आती रहती है, बार बार दुख होता है, फिर सुख प्राप्ति के लिए भगवान की पूजा करते हैं, कुछ अच्छा हो जाता है, भगवान को भूल जाते हैं, फिर से हमारा दुख हो जाता है। ये जो क्रम चलता है इसे ही कहते हैं अंधतामिस्त्र, सुख दुख दुख सुख, अंधतामिस्त्र। ये बड़े बड़े क्लेश उत्पन्न करता है। ये रहस्य बताया महालक्ष्मी ने क्लेश का। अब आप समझ रहे कि कितना गहरा है। क्या ये सिर्फ हमारी तरक्की नहीं हो रही है, पैसा नहीं आ रहा है, व्यापार नहीं चल, जो दिख रहा है क्या सिर्फ वही है? उसके पीछे का जो कारण है, यदि हम उसके नाश की बात करते हैं भगवान श्री कृष्ण से, तब हम कनेक्ट करते हैं, तब हम राइट टारगेट की बात करते हैं, और तभी हमारा कल्याण हो सकता है। अब मैं यहां पर बात करता हूं एक और तीसरे और सबसे गहरे अर्थ की, जो है आध्यात्मिक। भले ही आप आध्यात्मिक व्यक्ति ना हो, आपको क्लेश आ रहे हो, क्लेश आपके जीवन में चल रहे हो, ये वीडियो आपने देखा और आपको लगा कि चलिए इसका कुछ समझते हैं अर्थ क्या है, तभी भी आपके लिए बहुत अधिक लाभदायक होगा। क्लेश जो हमारे ग्रंथों में बताया है, और वो भी वो ग्रंथ जो अद्वैत की बात करते हैं, एब्सोल्यूट की बात करते हैं, जैसे कि जो अभी तक मेरे जो ध्यान में आया है वो है योग वशिष्ठ। ऐसा अद्भुत ग्रंथ मैंने और कोई नहीं देखा है। योग वशिष्ठ सभी वेदों का, वेदांत के ग्रंथों का सार है। योग वशिष्ठ में बताया है कि सभी कुछ जो दिख रहा है ये स्वप्न है, सब कुछ स्वप्न है, परंतु ये इस स्तर तक ये हमारे भीतर बसा हुआ है कि हम जानते हुए, मैं अभी आपको जो कह रहा हूं कि ये स्वप्न है, अर्थात मुझे पता है कि ये स्वप्न है, जिसे हम आज की साइंटिफिक भाषा में, स्टूडियो साइंस में उसे मैट्रिक्स कह देते हैं। मुझे जब पता है कि ये स्वप्न है, तो मैं इसे बाहर क्यों नहीं आ पा रहा? ये जो है यही क्लेश है। इसी को वेदांत में क्लेश कहा गया है। इट्स ऑल अ ड्रीम, सपना है जो कुछ हो रहा है। जो भी योगी इसको जागृत अवस्था में पार कर जाता है, वो चमत्कार करता हुआ सा दिखता है। वो स्वयं से चमत्कार नहीं करता है, दिख जाता है मुझे कि वो चमत्कार कर रहा है। हमें लगता है क्योंकि हम पर्दे की इस ओर हैं। जैसे एक मैजिशियन होता है, उसे पता है कि वो क्या कर रहा है, वो एक इल्यूशन सा क्रिएट करता है। हमें यहां पर बैठे लगता है कि वाह क्या बात है, ये वस्तु तो गायब कर दी। गायब नहीं करे, वो खेल रहा है हमारे साथ। वो खेल क्यों रहा है? क्योंकि वो उस ओर है, पर्दे के मैट्रिक्स, इस माया, माया से कोई पार नहीं पा सकता है, परंतु वो माया को समझ लेता है, देख सकता है, दृष्टा का भाव उसके अंदर आ जाता है। ये जो सत्य है कि सभी कुछ स्वप्न है, जो आप देख रहे हैं, आपके जो परिवारजन है, सब कुछ। और इसी कारण जो क्लेश उत्पन्न होता है, उसका जब हम नाश करने की बात करते हैं, तब आप देखिए, और विशेषकर वो जो आध्यात्मिक मार्ग पर है, जब अब इस भाव से, इस धारणा से इस महामंत्र को जपेंगे, कृष्णाय वासुदेवाय, आकर्षण, वासुदेव वसुओं के देवता, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशाय, क्लेश नाशाय गोविंदाय समय, गोविंदाय नमो नमः। अब आप देखेंगे कि वो जो आप बाहर की किसी शक्ति से, किसी शक्ति पुंज से, किसी एक लोक
में बैठे हुए किसी एक स्रोत से आप शक्ति की कामना कर रहे थे, आपके क्लेशों के नाश की कामना कर रहे थे। अब आप देखेंगे कि वो शक्ति आपके भीतर से ही जागृत हो रही है, क्योंकि वो जो शक्ति है, वो जो परमात्मा है, वो आपसे दूर नहीं है, क्योंकि तो स्वप्न है। स्वप्न में आप जब होते हैं तब आप तो स्वयं के ही तो भीतर हैं। स्वप्न में जो भी होता है आप उससे केवल क्षणिक रूप से डर सकते हैं, घबरा सकते हैं। जब आप जाग जाते हैं तो काहे का डर। यही इस महामंत्र का तात्पर्य है, उद्देश्य है। तो आशा करता हूं कि आपको ये जो गहरा अर्थ है ये लाभदायक लगा होगा, सुंदर लगा होगा। यदि ऐसा है तो कृपया करके इस वीडियो को आप लाइक अवश्य करें, हमें सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, क्योंकि ऐसे अद्भुत स्तोत्र, ऐसे अद्भुत मंत्र और ऐसी कथाएं और ऐसे सारा आख्यान जो है हम इस चैनल पर आपके लिए लेकर के आते ही रहते हैं। साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में जाकर के मुझे बताइए वीडियो कैसा लगा। कमेंट में ही जो पहला कमेंट पिंड है वहां से पेटीएम, जीपे इत्यादि के माध्यम से जितना अधिक हो सके आप हमें श्री सहयोग भी प्रदान करें, बहुत अधिक प्रोत्साहन मिलता है। इसके साथ मैं सिद्धार्थ आप सभी से जानकारी लेता हूं। धन्यवाद।